बागों का शहर एक बार फिर लहू लहू। अरफा करीम टावर के करीब कोट लखपत सब्जी मंडी में धमाका। 9 पुलिस एहलकार समेत 26 खानदानों के चिराग गुल, 57 जख्मी। किला गुजर सिंह में सानेहा सब्जी मंडी के शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला शहबाज शरीफ, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, एडिशनल आईजी डॉक्टर उस्मान खटक, सीसीपीओ मीन वेंस की शिरकत। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। धमाके में 9 से 11 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। नट बोल्ट और बॉल बेरिंग भी इस्तेमाल हुए। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ। सिक्योरिटी अलर्ट थी। धमाके में 10 से 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। खुदकुश हमलावर के इज्जा फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवा दिए गए। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को इरसाल। धमाका खुदकुश था। 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। प्राइमा कार्ड बॉल बेरिंग का इस्तेमाल हुआ। हमलावर का चेहरा शिनाख्त नहीं हो सका। बम डिस्पोजल स्क्वाड। धमाके की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। कोट लखपत सब्जी मंडी में एलडी ऑपरेशन के दौरान खौफनाक धमाके के मनाजिर देखे जा सकते हैं। शहर को महफूज बनाने का ख्वाब अधूरा रह गया। जाए वकुआ पर सेफ सिटी के नस्ब अंधे कैमरे हमलावरों को कैसे ढूंढ पाएंगे। धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी गुजरावाला के रिहायशी इम्तियाज अहमद के नाम, मोटरसाइकिल फैसल टाउन के रिहायशी उस्मान अली के नाम रजिस्टर्ड निकली। तफसीलात जारी। जिना अस्पताल में अरफा करीम टावर के करीब धमाके में 23 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 लाशों की शनाख्त ना हो सकी। कुछ दिन कबल पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने वाले 2 सगे भाई भी धमाके में जाँ बहक, घर में सफे मातम। धमाके में अरफा करीम टावर का मुलाजिम भी जाँ बहक। नेटवर्क ऑपरेटर खुरम नजीर हमले में जान की बाजी हार गए। गार्डन टाउन में कांस्टेबल उमैर गनी का जनाजगाह में जनाजा अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। डंपर के जरिए मलबा उठाने आए, गाड़ी का टायर तब्दील कर रहे थे कि धमाका हो गया। 2 मजदूर जाँ बहक, ड्राइवर लापता है। एनी शाहिद सतार खान की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। गाड़ी का टायर पंचर था तो टायर बदला रहा था तो धमाका हो चुका है। 2 टायर के साथ शहीद हो चुके हैं और एक जड़ा है वो अभी तक न पता है। धमाके के जख्मी जनरल अस्पताल, इत्तफाक अस्पताल और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल। इमरजेंसी नाफिज। जख्मियों के इलाज के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। ख्वाजा इमरान नजीर की जनरल अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर सुबैर अहमद सैयद का भी जाए वकुआ का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। सीटीडी और फॉरेंसिक लेबोरेटरी के अहदेदार भी पहुंचे। अहम शवाहिद इकट्ठे किए। कायम मुकाम आईजी पंजाब उस्मान खटक ने जनरल अस्पताल का दौरा किया। जख्मियों की अयादत की और सानहे के मुतालिक मालूमात भी दी। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने खुदकुश बम धमाके की जाए वकुआ और जनरल अस्पताल का दौरा किया। जख्मियों की अयादत की और तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां महमूद रशीद की जनरल अस्पताल आमद। जख्मियों की अयादत की। बोले नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की धमाके की मजम्मत। सीपा सलार की जवानों को इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत।
कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली की जनरल अस्पताल आमद, जख्मियों की इयादत और दादरसी की। फौज और रेंजर्स के दस्तों ने जाए वकुआ पर पहुंचकर कंट्रोल संभाला। GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद आमिर का जनरल अस्पताल का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। लाहौरियों की जिंदगियों को महफूज बनाएंगे, अफसोसनाक वाक़े पर गमजदा हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक का जाए वकुआ का दौरा। LDA की टीम पुरानी इमारतों को मिसमार करने में मसरूफ थी कि धमाका हो गया। इब्तदाई मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान। दिल खून के आंसू रो रहा है। वजीर आला शहबाज शरीफ का धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जानिब से 3 रोजा शो का ऐलान, पार्टी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। सदर सेंट्रल पंजाब अब्दुल अलीम खान। मौजूदा हालात में दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। दहशतगर्द तंजीमें नाम बदल बदल कर कार्रवाइयां कर रही हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब फूड अथॉरिटी की शादरा में कार्रवाई, जाली बोतलें बनाने वाला बड़ा यूनिट पकड़ लिया। 5500 से जायद भरी हुई बोतलें बरामद। मुश्तबा शजाउर रहमान का चौधरी परवेज इलाही को मनाजरे का चैलेंज, कहते हैं काफ लीग के दौर में हर मंसूबे में करप्शन हुई। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया कबूल होगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मरानों की करप्शन अवाम पर अया कर दी। साबिक वजीर आला से वोकला वफ्द की मुलाकात, काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। LWMC में बेजाबगियों का इंकशाफ, किराए की मशीनरी, फर्नीचर और स्टेशनरी की खरीदारी में अदायगियां गैर कानूनी तरीके से की गई। तुर्क कंपनीज को अरबों की अदायगियों में भी कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी। लाहौर से आजमीन हज की पहली परवाज चली गई। वजीर मजहबी अमूर ज़ईम कादरी और सदीकुल फारूक ने एयरपोर्ट से रुखसत किया। सूबाई वजीर ने आजमीन को हार पहनाए, जरूरी हिदायत भी दी। रिहाई पर जश्न फिर सलाखों के पीछे ले गया। अंधाधुंध फायरिंग पर टीपू ट्रका वाला का बेटा अमीर बालाज 4 साथियों समेत फिर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, 1 माह के लिए नजरबंद कर दिया गया। साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन का पारा चढ़ गया। पहले गिरफ्तार साथियों को रिहा करो, फिर मुज़ाकरात होंगे। मुलाजमीन डट गए। ट्रेन का शेड्यूल दरहम बरहम, मुसाफिर रुल गए। तर्जुमान रेलवे नजम वली कहते हैं ड्राइवर्स ने दरखास्त के बावजूद हड़ताल की। 16,000 बोगस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स के गिर्द घेरा तंग, कई अफसर बैरून मुल्क फरार हो गए। नैब ने कार्रवाई के लिए पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया। और मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में लाहौर ने सबको मात दे दी। उमर फारूक की मजमूई तौर पर पहली पोजीशन, साइंसदान बनने का अज़्म। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं।
सानेहा फिरोजपुर रोड से शहर के अस्पताल जख्मियों से भर गए हैं। अस्पतालों में कितने जख्मी लाए गए हैं, इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ खुर्रम अब्बास से। खुर्रम अब्बास, बताइएगा, आप इस वक्त मौजूद हैं अस्पताल के बाहर, कितने जख्मी हैं जो कि लाए गए हैं? जी अजीम, जो कल गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आया अरफा क्रीम टावर के पास पुरानी सब्ज़ी मंडी में बम धमाके के बाद रेस्क्यू ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमदादी कार्रवाइयाँ 6 बजे तक शाम को कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें से 26 अफराद लाहौर में जामे शहादत हासिल की, जबकि 58 अफराद ज़ख्मी हुए। जो डेथ बॉडी की तादाद है 13, जो डेथ बॉडी सी थी वो इधर जना अस्पताल लाई गई, जबकि 10 जनरल, 2 सर्विसेज और एक इत्तेफाक हॉस्पिटल में डेड बॉडी थी। और जबकि ज़ख्मियों की तादाद के बारे में अब जो करंटली फिगर्स अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से दिए गए हैं, इस वक्त 37 अफराद ऐसे ज़ख्मी हैं जो कि जनरल हॉस्पिटल में हैं, जहाँ 8 क्रिटिकल हैं, और जबकि 35 की शनाख्त हो चुकी है, 2 की शनाख्त नहीं हो सकी। जबकि 19 जो मरीज़ थे वो ज़ख्मी थे वो इत्तेफाक हॉस्पिटल लेकर गए, रेस्क्यू 112 ने वहाँ मुंतकिल किए, जहाँ अभी तक इतलात के मुताबिक 5 पेशेंट रह चुके हैं, जबकि तमाम के तमाम पेशेंट्स को जनरल अस्पताल की तरफ रेफ़र कर दिया गया और वहाँ एक इकबाल नामी शख्स की डेथ बताई गई है। और उसके बाद जो जनरल जना अस्पताल में इस वक्त 13 पेशेंट्स जो ज़ख्मी हैं, जिनमें अभी तक अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक 3 क्रिटिकल हैं, जबकि 10 खतरे से बाहर हैं। जना अस्पताल में जो है अब तक 13 जख्मी मौजूद हैं, 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खुर्रम अब्बास, ये बताइएगा, सियासी शख्सियात में से किसी ने अब तक दौरा किया है जना अस्पताल का? जी कल रात से ही, कल शाम से दौरे शुरू हो गए थे। कल शाम को पहले आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक ने दौरा किया, उसके बाद मेयर लाहौर के कर्नल मुबशर ने भी दौरा किया। इसके अलावा कोर कमांडर ने भी लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दौरा किया। जना अस्पताल आए, उसके बाद वो जनरल अस्पताल गए, जहाँ उन्होंने मरीज़ों की इयादत भी की। इसी तरह सियासी शख्सियात में शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का भी कुछ ही देर के बाद जनरल अस्पताल का दौरा, उसके बाद बताया जा रहा है कि जना अस्पताल में भी वो अब मरीज़ों की इयादत करेंगे, जहाँ से उनसे मालूमात भी हासिल करेंगे। इसके बाद वह इत्तेफाक अस्पताल भी जाएंगे। सियासी कायदीन के भी आमद शुरू है, जबकि पूरी कौम इस वक्त बहुत पूरा शहर इस शौक की फ़ज़ा में। जी बिल्कुल, खुर्रम अब्बास हमारे साथ ही रहिएगा। और अभी हम बात करेंगे हाफिज़ नदीम से, जो कि इस वक्त मौजूद है जनरल अस्पताल। हाफिज़ नदीम, बताइएगा जनरल अस्पताल की क्या सूरत हाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ज़्यादातर जो ज़ख्मी हैं उन्हें जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी बिल्कुल, कल जो है वो एक बदतरीन वाक़या शहर में देखने में आया है, जिसकी वजह से जो शहर के कई ख़ानदान ऐसे हैं जिनके चराग जो हैं वो बुझ गए थे। और मैं इसी हवाले से मौजूद हूँ इस वक्त जनरल अस्पताल के बाहर, जहाँ पर जो ज़ख्मी हैं उनको कल से ही यहाँ पर लेकर आ रहे हैं लोग। उनकी जो है वो डॉक्टर हजरात जो हैं वो उनकी तिब्बी इमदाद भी कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 37 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी मौजूद हैं, जिनमें से जो 3 हैं वो काफ़ी जो हैं वो सीरियस कंडीशन में है, जिनमें से एक जो है वो ASI और 2 जो हैं वो आम शहरी हैं। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये भी जो है वो अभी कुछ देर बाद ही CM पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी यहाँ पर विज़िट करना है। यहाँ पर जो ज़ख्मी हैं वो उनकी इयादत के लिए यहाँ पर आना है। उस हवाले से यहाँ पर उनका प्रोटोकॉल भी पहुँच गया है। और मैं बताता चलूँ कि सिक्योरिटी की भी काफ़ी भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी का जायज़ा भी ले रहे हैं। काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ पर पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है और उनका अपना प्रोटोकॉल भी मौजूद है। इवन कि यहाँ पर 5 से 10 मिनट कबल जो है वो यहाँ पर CM पंजाब की जानिब से फूलों का दस्ता भी जो है, फूलों के गुलदस्ते भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, जो यहाँ पर मरीज़ हैं जिनका यहाँ पर इलाज चल रहा है उनकी इयादत के लिए। जी हाफिज़ नदीम, ये भी बताइएगा, आप जनरल अस्पताल में मौजूद हैं और जैसे कि भी आपने बताया कि कुछ ही देर तक जो है CM भी दौरा करेंगे अस्पताल का। ये बताइएगा कि चूंकि ज़ख्मियों की सबसे ज़्यादा तादाद है जो कि जनरल अस्पताल में है, तो ये बताइएगा यकीनन उनके ज़ख्मियों के अजीज़ व अकारा भी वहाँ पर मौजूद होंगे। आपकी किसी से बात हुई, वो जो है वहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं? उनको जो है तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, कल रात से यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि 37 के करीब यहाँ पर ऐसे ज़ख्मी मौजूद हैं जिनका जो है वो इलाज चल रहा है, जिनमें से 3 जो हैं वो उनकी सीरियस कंडीशन है, जबकि बाकी जो हैं वो किसी भी तरह की मुश्किल कंडीशन से जो है वो बाहर हैं, ख़तरे से बाहर हैं। उनके लवाहिकीन इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो बदतरीन सानिया हुआ, जो लोग जो हैं वो इस सानिया में शहीद हो चुके हैं, उनके लिए भी जो है वो काफ़ी अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल रख रहे थे। लेकिन चूँकि उनके प्यारे जो हैं वो इस सूरत हाल से बच निकले, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और दूसरी जानिब CM यहाँ पर जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी जानिब से भी वो मुतमईन दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनको यहाँ पर जो तिब्बी इमदाद जो दी जा रही थी उस हवाले से भी वो लोग जो थे मुतमईन दिखाई दे रहे थे। जी हाफिज़ नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। आप जनरल अस्पताल मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और बहुत शुक्रिया खुर्रम अब्बास जो कि जिना अस्पताल मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अरफा करीम टावर के करीब धमाके के नतीजे में 9 पुलिस एहलकार समेत 26 अफराद शहीद जबकि 58 से ज़ायद जख्मी हुए। लाहौर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तफसीलात इसरार खान की रिपोर्ट में। शहर एक बार फिर लहू लहू, बुज़दिल दुश्मनों का मासूम लोगों पर वार। कोट लखपत सब्जी मंडी अरफा टावर के करीब तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। धमाका उस वक्त हुआ जब शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। धमाके में एक गाड़ी और 3 मोटरसाइकिलें मुकम्मल तबाह हो गईं। इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंची। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का अमल शुरू किया गया, जबकि पाक फौज के दस्तों और रेंजर्स के जवानों ने भी जाए वक़ूआ का कंट्रोल संभाल लिया। धमाके के बाद शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि जख्मियों का इलाज जारी है। असरार खान, लाहौर न्यूज़। फिरोजपुर रोड धमाके की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो गई। वीडियो में पहले धमाका और फिर आग और धुआं निकलता देखा जा सकता है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जोरदार धमाका और फिर आग। लाहौर न्यूज़ को मौसूल CCTV वीडियो में अरफा टावर के करीब सब्जी मंडी में धमाका होते देखा जा सकता है। वीडियो में धमाके के बाद आग और फिर हर तरफ धुआं ही धुआं उठता दिखाई देता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने CCTV वीडियो कब्जे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। शहर में होने वाला धमाका कीमती जाने ले गया। वाकया कैसे हुआ, तहकीकात जारी हैं, मगर धमाके ने सेफ सिटी का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। यहां पर मौजूद सेफ सिटी कैमरा भी खराब था। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दावे बड़े बड़े मगर काम छोटा। शहर एक बार फिर लहू लहू, मगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कैमरा खराब। 12 अरब रुपए का सेफ सिटी प्रोजेक्ट, शहर फिर भी महफूज नहीं। खुदकुश हमला आवर कैसे मोटरसाइकिल पर इस जगह पहुंचा, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी, लेकिन सेफ सिटी का कैमरा अंधा निकला। 27 मार्च को लाहौर न्यूज़ के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने दावा किया था कि शहर को महफूज बनाना इनका अज़्म है। 1000 कैमरे नस्ब कर लिए गए, मगर दावों का नतीजा सबके सामने। ज़राए के मुताबिक शहर में अब तक सिर्फ 1500 कैमरे नस्ब किए जा सके हैं। धमाके से चंद फुट दूर लगे पोल पर कैमरा ही खराब निकला। अरबों रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले मंसूबे में कैमरा की खराबी ने न सिर्फ इंतजामी नाअहली का पोल खोला, बल्कि मुतअद्दिद कीमती जानें भी गईं। फिरोजपुर रोड पर होने वाले धमाके की खबर मिलते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। DIG ऑपरेशंस और डिप्टी कमिश्नर फौरन जाए वक़ुआ पर पहुंचे। रेंजर्स और पाक फौज के दस्तों ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के करीब धमाका। खबर मंजरे आम पर आने के फौरन बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। पुलिस, रेंजर्स और इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं, जबकि पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने भी मौके पर पहुंचकर इलाके का कंट्रोल संभाला।
फौरी तौर पर डीआईजी डॉक्टर हैदर अशरफ और डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद जाए वक़ुआ पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। GOC 10 डिवीजन के मेजर जनरल आमिर ने भी धमाके की जगह का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जाए धमाका को सील कर दिया गया, जबकि इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाकर जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। फिरोजपुर रोड बम धमाके में पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर, एक ASI और 7 दीगर एहलकार शहीद हुए। मजीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बुज़दिल दुश्मन ने पुलिस के जवानों को निशाना बनाया। दहशतगर्द को जिल्लत की मौत मारा गया, लेकिन पुलिस के जवानों ने शहादत का मनसब पाया। निश्तर कॉलोनी लाहौर के सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद धमाके में शहीद। ASI फयाज अहमद का ताल्लुक शाहकोट ननकाना से था, अमन की खातिर जान दी। हरबंसपुरा लाहौर का कांस्टेबल साजिद अली अपने शहर पर अपनी जान पार गया। काहना के रिहायशी कांस्टेबल मौसम अली भी फर्ज की राह में हुए शहीद। लाहौर का कांस्टेबल आबिद अली भी हुआ कुर्बान। बंद रोड के रिहायशी अली रजा भी धमाके में जख्मी हुए और फिर शहादत का रुतबा पाया। न्यू गार्डन टाउन लाहौर के कांस्टेबल उमर गनी को भी था वतन की मिट्टी से प्यार, फर्ज की राह में दे दी जान। कैंट के रिहायशी एहलकार मोहम्मद जाहिद भी दहशतगर्दों की बुज़दिली का हुए शिकार। लाहौर के कांस्टेबल गुलाम मुर्तजा की अमन के लिए कुर्बानी पर भी महकमा पुलिस को फख्र है। फिरोजपुर रोड धमाके के फौरन बाद शहर भर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। वजीर आला पंजाब की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। सुहेल कैसर रिपोर्ट के साथ। बुज़दिल दुश्मन की दहशतगर्दी का निशाना बनकर 26 अफराद जाँ बहक, जबकि 57 जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 और दीगर इमदादी टीमों ने शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया। जनरल हॉस्पिटल में लाए गए जख्मियों में से 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 29 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। जिन्ना हॉस्पिटल में लाए गए जख्मियों में 13 अफराद दम तोड़ गए, जबकि 9 जख्मी इमरजेंसी में दाखिल हैं। इधर सर्विसेज हॉस्पिटल में 3 जख्मियों में से 2 जान की बाजी हार गए। इत्तफाक हॉस्पिटल में लाए गए 18 जख्मियों में से 1 शख्स जाँ बहक हो गया। धमाके के फौरन बाद वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़राए सेहत को हॉस्पिटल्स में पहुंचने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सुलेमान रफीक सेक्रेटरी सेहत के हमराज जनरल हॉस्पिटल पहुंचे और जख्मियों की इयादत की। उन्होंने हॉस्पिटल के अमले को हाई अलर्ट करते हुए जख्मियों के इलाज मुआलजे पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। रिक्वेस्ट है पूरी कौम से कि दुआ करें। ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। असल चैलेंज ये है, तो कौम से मैं अपील करूंगा कि इन जख्मियों के लिए दुआ करें, ताकि हम सब मिलकर इनके दुख जो है वो दूर कर सकें। राय के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल्स में अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, जबकि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को अस्पतालों में ही मौजूद रहने की हिदायत की गई है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद और दीगर सियासी रहनुमाओं ने जनरल अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की इयादत की। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने जनरल अस्पताल का दौरा किया और धमाके में जख्मी होने वालों की इयादत की। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद भी जनरल अस्पताल पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने धमाके की पुरजोर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वज़रा 1 साल से मुल्की मामलात छोड़कर वज़ीर आज़म का दिफा करने में मसरूफ हैं। मियां महमूद रशीद ने कहा कि हमें एक बार फिर नेशनल एक्शन प्लान पर काम करना होगा। हुक्मरान जो हैं, वज़रा की पूरी फौज वो शरीफ खानदान के दिफा से हटे और अपने असल काम की तरफ आए और लोगों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर MNA परवेज़ मलिक समेत दीगर रहनुमाओं ने भी धमाके की शदीद मजम्मत की। लाहौर धमाके में शहरियों समेत 9 पुलिस एहलकारों ने भी अपनी जानों का नजराना पेश किया। शोहदा में 2 भाई भी शामिल हैं। गम से निढाल अहले खाना ने हुकूमत से जालिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। इसरार खान की रिपोर्ट देखिए। कोट लखपत धमाके ने कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी। लाहौर के 2 भाई पुलिस कांस्टेबल अली रजा और गुलाम मुर्तजा हमेशा की तरह ड्यूटी पर तो गए, लेकिन लौटकर ना आए। सफाक दहशतगर्दों ने मसरूफ शाहरा पर खून की होली खेली तो इंसदादे तजावुजात की टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 2 भाई भी जद में आ गए। शहीद अली रजा और गुलाम मुर्तजा के घर वाले गम से निढाल। बम धमाका हुंदा है, मामला तो हुंदे ने, पुलिस नूं इकट्ठे दोवां भाइयों नूं भेजण दा कोई तुक नहीं बनता। बड़े बहादुर थे, दोनों इकट्ठे भर्ती हुए थे, इकट्ठे ड्यूटी जाते थे, पर दोनों में से एक ही ड्यूटी लगा देते वहाँ। ये तो होना चाहिए था, दोनों को इकट्ठा ही एक जगह भेज दिया। हरबंसपुरा का शहीद कांस्टेबल साजिद अली भी फिरोजपुर रोड पर अपने फराइज अंजाम देते हुए जहाने फानी से कूच कर गया। शहीद के वरुसा ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। वाकया होने तो पहले छोटे भरा टेलीफोन किया, डिप्टी लगनी पानी कितने मैनू नहीं पता, ते तू ही फटाफट आ जा। वो वर्दी पा के निकलिया ते चंद मिनटा बाद ही उन्हें पता लग गया। पुलिस लाइंस में धमाके में शहीद होने वाले 9 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लाहौर में इस साल 3 धमाके हुए। एक जैसी प्लानिंग, सिक्योरिटी एहलकारों को टारगेट किया गया। सहूलतकार बम्बार को छोड़कर गए। हसास इदारों को कोट लखपत धमाके में धमाका करने वाले बम्बार के साथी की तलाश है। सर्च ऑपरेशन में 4 मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गफरान चुगताई की रिपोर्ट देखिए। रवां साल लाहौर में होने वाले तीनों धमाकों में एक सी प्लानिंग की गई। तीनों धमाकों में सिक्योरिटी इदारों को टारगेट किया गया। खुदकुश हमला आवर को सहूलतकार छोड़कर गए। कोट लखपत सब्जी मंडी खुदकुश हमले में 9 पुलिस एहलकारों समेत 26 अफराद शहीद हुए। 5 अप्रैल को बेदिया रोड पर धमाके में 4 फौजी जवानों समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 13 फरवरी को खुदकुश हमला आवर ने मार रोड पर पंजाब असेंबली की इमारत के सामने क़यामत ढा दी। पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद हुए। तमाम धमाके ऐसे मकामात पर किए गए जहां मुमकिना तौर पर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार इकट्ठे होते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कोट लखपत धमाके में सहूलतकार की तलाश शुरू कर दी। गफरान चुगताई, लाहौर न्यूज़। सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से शहर में होने वाले धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। हुकाम ने दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अदा किया है। लियाकत अंसारी रिपोर्ट के साथ। कोट लखपत सब्ज मंडी में होने वाले धमाके ने कई खानदानों के चिराग गुल कर दिए। दर्जनों जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। सदर मुमलकत सैयद ममनून हुसैन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने शोहदा के वर्सा के साथ इज़हार ताज़ियत किया और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हदायत दी। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्द किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शोहदा के वर्सा से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने शोहदा के खानदानों से इज़हार यकजहती किया। उनका कहना था कि दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को कुचल दिया जाए। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में दहशतगर्दी का खतरा मौजूद था। जिम्मेदारों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे।
मुस्लिम लीग कायदे आज़म के सदर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई का कहना था कि दहशत गर्दों से आनी हाथों से निपटना होगा। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के करीब धमाका, 9 पुलिस एहलकारों समेत 26 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी। धमाके में 10 से 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को इरसाल। जिना अस्पताल में अरफा करीम टावर के करीब धमाके में 23 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। 3 लाशों की शनाख्त न हो सकी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अरफा करीम टावर के सामने पुलिस पर एक और हमला। माजी में भी बागों के शहर को कई बार निशाना बनाया गया। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर लहू से रंग गया। बुज़दिल दुश्मन ने इससे कबल भी कई बार शहर को निशाना बनाया। एक आदादो शुमार के मुताबिक 2009 से लेकर अब तक लाहौर में दहशतगर्दी के 25 वाक़यात हो चुके हैं। 2017 में 13 फरवरी को माल रोड पर एक खुदकुश हमले में DIG ट्रैफिक अहमद मुबीन और SSP ऑपरेशंस महमूद गोंदल समेत 16 अफराद शहीद हुए। इसी साल 5 अप्रैल को बेदिया रोड पर मर्दमशुमारी के हमले की सिक्योरिटी टीम पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 4 फौजी जवानों समेत 6 अफराद शहीद हुए। 2016 में गुलशन इकबाल पार्क के दरवाजे पर एक खुदकुश हमला हुआ। इस हमले में 74 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की थी। 2015 में 17 फरवरी को कला गुज्जर सिंह पुलिस लाइंस पर हमला हुआ, जिसमें 8 अफराद जाँ बहक हुए। मार्च 2015 को शहर के गिरजाघर में होने वाले धमाके में 15 अफराद जान की बाजी हार गए। 2014 में 2 नवंबर को वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब के दौरान बम धमाका हुआ, जिसमें 60 से ज्यादा शहरी लुक़मा अजल बने, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इसी तरह 7 जुलाई 2013 को अनारकली की फूड स्ट्रीट को निशाना बनाया गया। इस हमले में 3 अफराद जाँ बहक हुए। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करते हैं। मैट्रिक नताइज का ऐलान कर दिया गया। पहली तीनों पोजीशंस में लाहौर ने मैदान मार लिया। टाउनशिप के उमर तारिक ने 1087 नंबर लेकर पहली पोजीशन, जबकि न्यू मुस्लिम टाउन के मोहम्मद अब्दुल्ला और लोअर माल के अब्दुल्ला सलीम ने मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। मैट्रिक के नताइज का ऐलान। लाहौर के तलबा ने मैदान मार लिया। जोहर टाउन, न्यू मुस्लिम टाउन और लोअर माल के तलबा ने पहली और तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। टीच-ए चाइल्ड हाई स्कूल जोहर टाउन के तालिब इल्म उमर तारिक ने 1100 में से 1087 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। यूनिक हाई स्कूल न्यू मुस्लिम टाउन के मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1085 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल लोअर माल के मोहम्मद अब्दुल्ला सलीम ने भी 1085 नंबर लेकर मजमूई तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। लाहौर बोर्ड की जानिब से ये दावा किया गया है कि इस बार किसी भी तालिब इल्म का रिजल्ट ताखीर का शिकार नहीं है। मैट्रिक इम्तिहानात में पहली पोजीशन टाउनशिप के उमर तारिक ने हासिल की। माली मुश्किलात के बावजूद इस होनहार ने मिसाली कारकर्दगी दिखाई। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
जौहर टाउन के उमर तारिक ने मैट्रिक इम्तिहान में 1100 में से 1087 नंबर लेकर वालिदैन और असातिज़ा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पोजीशन का पता चलते ही उमर के वालिदैन की खुशी का ठिकाना न रहा। घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंद गया। उमर ने 2 महाजों पर मुकाबला करते हुए जहां पढ़ाई में नाम कमाया, वहीं माली मुश्किलात को भी आड़े न आने दिया। तालीमी सरगर्मियों में मुझे मुश्किल थी। 9th क्लास में वालिद साहब की इतनी सैलरी नहीं थी कि वो फ़ीस दे सकें, लेकिन अल्हम्द वालों ने कोऑपरेट किया। स्कूल तो वैसे ही मेरा आई एम फ्री स्कॉलर, फुल स्कॉलरशिप इन स्कूल। जहां वालिदैन की खुशी का कोई ठिकाना न था, तो वहीं असातिज़ा भी अपनी मेहनत का समर उमर की पहली पोजीशन की सूरत में हासिल करने पर कुदरत के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बीइंग द चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ अलहम्द, अल्लाह ताला ने अलहम्द को बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है और अलहम्द के बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की है। उमर का कहना है कि वो मुस्तकबिल में न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहता है। कैमरामैन मोहम्मद फ़हीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। मैट्रिक के नताज आने से कबल ही तालीमी इदारों ने फर्स्ट ईयर के दाखिला फॉर्म देने का आगाज़ कर दिया है। पहले दिन फॉर्म लेने के लिए तलबा की बड़ी तादाद पहुंची। अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद बड़ा मरहला होता है कॉलेज में दाखिले का। हर तालिब इल्म की ख्वाहिश होती है इंटर के लिए अच्छे कॉलेज का इंतखाब किया जाए ताकि एक रोशन तालीमी मुस्तकबिल से हमकनार हुआ जा सके। मैट्रिक का रिजल्ट वैसे तो कल आउट हो रहा है, मगर कॉलेजेस ने आज से ही दाखिला फॉर्म देने का आगाज कर दिया है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में फॉर्म लेने आने वालों का कहना है कि कल रिजल्ट के बाद रश बढ़ जाएगा, इसलिए आज ही फॉर्म लेने पहुँच गए। कल फाइनली हमारा रिजल्ट आने लगा और मैं यहाँ पे पहले ही फॉर्म लेने आई हूँ कि कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। मैं फॉर्म लेने के लिए आई हूँ और कल के रिजल्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। लाहौर कॉलेज इंतजामिया ने दाखिला फॉर्म मिलने की आखिरी तारीख 2 अगस्त मुकर्रर की है, जबकि 7 अगस्त को पहली मेरिट लिस्ट आवीज़ा कर दी जाएगी। मैट्रिक का रिजल्ट किसी भी तालिब इल्म की ज़िंदगी में निहायत अहमियत रखता है, इसीलिए मैट्रिक के रिजल्ट से एक दिन पहले ही कॉलेजेस में दाखिला फॉर्म के लिए लोगों का रश नज़र आ रहा है। कैमरामैन अब्दुल राफे के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। लाहौर से पहली हज परवाज 324 आज़मीन को लेकर रवाना हुई। हज लाउंज के बाहर पार्किंग का बंदोबस्त था, ना ही बैठने का इंतजाम और ना ही गर्मी में पानी का कूलर नस्ब किया गया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मुल्क भर की तरह लाहौर से भी हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। शाहीन एयर की पहली हज स्पेशल परवाज 1007 324 आज़मीन को लेकर रवाना हुई। आज़मीन को छोड़ने के लिए आने वाले अजीजों कारब हज लाउंज में इंतजामात से नाला दिखाई दिए। उनका कहना था कि पार्किंग का मुनासिब इंतजाम है, न बैठने का और न ही ठंडे पानी के लिए कूलर नस्ब किया गया। हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, सिविलाइजेशन के बाद खड़े हैं। कुर्सी वगैरह उनकी जो बेंच है वो तो पड़े, लेकिन इतनी खास खातर का इंतजाम नहीं है। बाहर थोड़ी सी अगर कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ बैठने वगैरह की चीज़ें हो जाती तो उससे और चीज़ें बेहतर हो जाती। हज टर्मिनल पर आज़मीन की रवानगी की खातिर ख्वाह इंतजामात दिखाई दिए। उन्हें रुखसत करने के लिए आने वाले अजीजों की शिकायत दूर करके मामलात मजीद बेहतर किए जा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। शेख ज़ैद अस्पताल अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। निगार खुरम रिपोर्ट के साथ। शेख ज़ैद अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैरामेडिक्स का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कैंपस पुल ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके साथी और अलायंस के नायब सदर करीमुद्दीन पर सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से बहीमाना तशद्दुद किया गया, जो चेयरमैन शेख ज़ैद फरीद अहमद खान की इमा पर हुआ। ये रवैया काबिल मुजम्मत और नाकाबिल कबूल है। साडा भाई बाहर निकलिया ड्यूटी के मुताबिक, उन्होंने फड़ के ना बुला के उन्होंने कुटिया, उन्हें जख्मी किया है। गेट के पास 4 गुंडे बैठे थे जो उसने पर्सनली रखे हुए हैं, वो अभी तक नहीं रुक रहे। रात को मेरे पे भी उन्होंने क्या है कि इसकी भी रैकी करो। पैरामेडिक्स अलायंस का कहना था कि मौजूदा इंतजामिया ने अस्पताल का निजाम बिगाड़ कर रख दिया है। सोची समझी साजिश के तहत अस्पताल को ट्रस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल चेयरमैन सरकारी हैसियत का नाजायज फायदा उठाते हुए लाखों की करप्शन में मुलविस हैं। गैर कानूनी तैनाती पर फौरी मुअत्तली के अहकाम जारी किए जाएं। मियां शहबाज शरीफ साहब
साहब आज नोटिस ले लें, हम आज वापस चले जाते हैं, FIR दर्ज की जाए और इस करप्ट और बेईमान चोर आदमी को यहाँ से लाया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि तशद्दुद करने वाले गार्ड्स के खिलाफ FIR दर्ज कराने, उनकी मौतली और चेयरमैन के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। शेख ज़ायद अस्पताल की पैरामेडिकल हेल्थ अलायंस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। कैमरामैन इजाज़वेर के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। सानिया फिरोजपुर रोड के बाद शहर की फिजा आज भी सोगवार है। सानिया फिरोजपुर रोड के जख्मियों का इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है। इत्तफाक अस्पताल में जख्मियों की क्या सूरत हाल है, बताएंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ खुरम अब्बास। खुरम अब्बास, बताइएगा क्या सूरत हाल है इत्तफाक अस्पताल में? जी खुरम अब्बास, अभी जानेंगे भी आपको बताएं कि सानिया फिरोजपुर रोड के बाद शहर की फिजा आज भी सोगवार है। सानिया फिरोजपुर रोड के जख्मियों का इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है। जख्मियों की ज़्यादातर तादाद को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। साथ ही साथ जिना अस्पताल में भी कुछ जख्मी लाए गए थे और इत्तफाक अस्पताल में भी जख्मी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे भी मौजूद होंगे, आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि जख्मी जो है उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया था। जो अफराद 26 अफराद थे जो कि जाँ बाक हुए, जिनमें 9 अहलकार जो थे वो पुलिस से ताल्लुक़ रखते थे और 50 से ज़्यादा अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए थे, जिनकी कुछ तादाद इत्तफाक अस्पताल में मौजूद है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ खुरम अब्बास से। खुरम अब्बास, बताइएगा क्या सूरत हाल है इत्तफाक अस्पताल में जख्मियों की? जी, कल के वाक़े के बाद 18 अफराद को, जख्मी अफराद को इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक जो करंटली पोजीशन है इस वक्त, उनके मुताबिक 5 पेशेंट अभी भी शदीद जख्मी, जिसमें से 3 जो है क्रिटिकल पोजीशन में है, जबकि 2 खतरे से बाहर हैं। और जो 11 पेशेंट थे उनको जनरल अस्पताल की तरफ रेफर कर दिया गया और एक इकबाल शहरी उसमें जाबाक भी हो गया था। जी खुरम अब्बास, ये भी बताइएगा जैसा कि आपने बताया है कि अभी कुछ जख्मियों को जो है जिना अस्पताल रेफर किया गया है, तो क्या ये अस्पतालों के आप जो है दरमियान में भी कोई हेल्पलाइन इस तरह की कायम की गई है जिससे आपस में भी कांटेक्ट किया जा सकता हो? जी, इस तरह की तो कोई आपस में इनके दरमियान कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि जिसमें ये मालूमात शेयर कर सकें, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस पर काम कर रही है और जो भी मजीद अप टू डेट डाटा करते जा रहे हैं। हर अस्पताल में जो मरीजों के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क बना दिया गया, जो लोहाइकीन आ रहे हैं या पुलिस आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन है अस्पतालों में इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया गया। जी बहुत शुक्रिया खुरम अब्बास तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने 35 लाख रुपए मालियत का गैर मुल्की कपड़ा कब्जे में ले लिया है। कस्टम टीम ने कोट लखपत मोटरवे के करीब ट्रक को रोककर कपड़ा कब्जे में लिया है। आपको बताएंगे कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने 35 लाख रुपए मालियत का गैर मुल्की कपड़ा कब्जे में ले लिया है। कस्टम टीम ने कोट लखपत मोटरवे के करीब ट्रक को रोककर ये कपड़ा जो है कब्जे में लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहील सैयद से। राहील सैयद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कहाँ मुंतकिल किया जा रहा था इस कपड़े को? जी, ये जो कपड़ा है ये पेशावर से लाहौर लाया जा रहा था, जिसपे कस्टम एंटी स्मगलिंग वालों को जब इतला मिली तो जो इनके सुपरिटेंडेंट नासिर मिनास, उन्होंने इंस्पेक्टर अब्दुल कयूम और नासिर बुतर और जो है उसके अलावा शाहिद भट्टी की उन्होंने ड्यूटी लगाई, जिसको उसे मोटरवे के करीब जो है कोट लखपत के करीब उसे ट्रक को रोका गया, जो डेरा गाजी खान नंबर की उस पर नंबर प्लेट लगी हुई थी। उसके से तकरीबन 4500 किलोग्राम का जो है गैर मुल्की कपड़ा जो है उन्होंने कब्जे में ले लिया, जो चाइना का और ईरान का बताया जा रहा है। उसकी मालियत 35 लाख रुपये बताई जा रही है। इस हवाले से मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है कि ये जो कपड़ा है किन लोगों ने मंगवाया था और इस पर ड्यूटी भी पेड की गई है कि नहीं। इस हवाले से जो कस्टम वाले हैं वो इस पर तहकीकात कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राहिल से तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोट लखपत सब्जी मंडी के हवाले से आपको आगाह करेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद न कराने और पंजाब में रेंजर्स तलब न कराने के खिलाफ हाई कोर्ट में मुतफारिक दरखास्त दायर की गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे उमर शाकिर से। उमर शाकिर, बताइएगा किसकी जानिब से दरखास्त दायर की गई है? जी, ये दरख्वास्त एक्टिविज्म पैनल के सरबराह एडवोकेट अजहर सदीक की जानिब से दायर की गई है, जिन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने पर नाकाम हो चुकी है और लाहौर में जो धमाका है वो इस नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। दरख्वास्त में अदालत को ये भी बताया गया है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है वो पंजाब में रेंजर्स तलब की जानी थी, ताहम पंजाब हुकूमत की जानिब से इतनी कशीदा सूरत हाल होने के बावजूद जो है वो रेंजर्स तलब नहीं की जा रही और दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत। बहुत शुक्रिया उमर शाकिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। छत छीनने का खतरा हो तो रातों की नींद रहती है, ना ही दिन का चैन। चक नंबर 411 तांदियावाला के रिहायशियों ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। उनका कहना था कि अलॉट शुदा जमीन छीन कर इनको बेघर करने की कोशिश की जा रही है।
फरहान खालिद की रिपोर्ट देखिए। ये हैं फैसलाबाद के चक 411 के रिहायशी, जिन्हें इनके घरों से बेदखल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ वो मुजाहिरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उनका कहना है कि 1986 में हुकूमत की जानिब से इन्हें जमीन अलॉट की गई, जिस पर वो आबाद हैं। मौजूदा इंतजामिया इनसे घर खाली कराना चाहती है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन्हें जमीन की रजिस्ट्रियाँ करके दी जाएं ताकि वो सुकून से रह सकें। हाउसिंग स्कीम वाले आते ने साढ़े बच्चों को मकान गिरा जाते ने, बच्चों को जलील कर देने, मार पिटाई कर देने। साढ़े मकान गिराना चाहते जनाब, सानू बेघर घर करना चाहते जनाब, सानू माल करना हकूक पक्के दिते जान। मियां नवाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि हमारा हक हमें दिया जाए। हर रोज हमें जिल्लत उठानी पड़ती है, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से मामला हल कराने की अपील की। कैमरामैन शान बशीर के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब जौहर टाउन सुई गैस ऑफिस के मुलाजमीन FIA के नारवा सलूक के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। हड़ताल की वजह से दफ्तर आने वाले सार्फिन खार होकर रह गए। जुल्करनैन राना रिपोर्ट के साथ। FIA का नारवा सलूक नामंजूर। सुई गैस के सब ऑफिस जौहर टाउन के मुलाजमीन एहतजाज पर उतर आए। दफ्तर बंद करके सड़क पर शदीद मुजाहिरा किया। ऑफिस बंद होने के बाद सार्फिन की लंबी कतारें लग गईं। गर्मी से 27 शहरी सुई गैस मुलाजमीन को कोसते रहे। अंदर भी नहीं जाने देते, बाहर बैठो, बाहर चलो, बाहर से बुजुर्ग आदमी मैं क्या कौन रहते धुप्पे बैठे। सुबह 8 बजे बैठे हैं बाहर अपने काम के लिए, लेकिन हमारी तारीख 28 तारीख है, हम कहाँ जाएंगे आखिर? हमारा मसला कौन हल करेगा? ये लोग नहीं करें फिर कौन करेगा? सुई गैस मुलाजमीन का कहना है कि जब तक FIA इनके खिलाफ दायर मुबैना झूठा मुकदमा खारिज नहीं करेगी, ऑफिस बंद रखेंगे। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ जुल्करनैन राना, लाहौर न्यूज़। जनरल अस्पताल में डॉक्टर्स मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। गुजारिश है मेरे मरीजों के लवाकिन से, एक गुजारिश है कि इस मुश्किल लम्हे में ICU में या थिएटर के या उन जगहों पे अंदर जाने की कोशिश ना करें जहाँ मरीजों की ज़्यादा निगहदाश्त की जा रही है। अमला आपके पास मौजूद है हर तरह की ताउन के लिए, हर तरह से आपकी मदद के लिए। ठीक हो डॉक्टर साहब, आ जाएँ आप आगे। अच्छा डॉक्टर साहब एक मिनट सर एक सेकंड। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ महकमा एक्साइज हरकत में आ गया। रीजन ए के इलाकों में 2,04,000 रुपए के टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी कर दिए। शहरी 30 सितंबर तक 10% रियायत पर टैक्स अदा कर सकते हैं। जिशान मलिक रिपोर्ट के साथ। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का हदफ महकमा एक्साइज ने कमर कस ली। शुमाली लाहौर रीजन से टैक्स वसूली का आगाज कर दिया गया। 2,04,000 रुपए के 10 टैक्स नादहिंदगान को नोटिस भिजवा दिए गए। शहरी 30 सितंबर तक 10% रियायत पर टैक्स जमा करवा सकेंगे। डायरेक्टर एक्साइज रिजवान शेरवानी का कहना है कि रीजन ए में अनारकली, शालीमार टाउन, बंद रोड, बरकी, गवाल मंडी समेत दीगर इलाके शामिल हैं। भिजवाए गए नोटिस में कहा गया है कि 30 सितंबर डेडलाइन है। टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इमलाक को सील कर दिया जाएगा। कैमरामैन अली शिबल के साथ जिशान मलिक, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि झूठ की मनफी सियासत सच के सामने दम तोड़ चुकी है। झूठ का सहारा मुखालफीन की दम तोड़ती सियासत को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। शहबाज शरीफ की PTI चेयरमैन पर जारी है लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं झूठ बोलने में आलमी रिकॉर्ड याफ्ता सियासतदान ने हर मौके पर बुहतान तराशी का सहारा लिया है। बेबुनियाद इल्जामात और झूठ पर भरोसा करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। झूठ का सहारा उनकी दम तोड़ती सियासत को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने अपने बयान में मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अवाम की बेलौस खिदमत की है। तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए बचाए गए हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत शफाफियत और तेज़ रफ्तारी से मंसूबे मुकम्मल करने के नए रिकॉर्ड बने हैं। मुल्क की तारीख की शफाफ तरीन क़यादत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। तमाम तर खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी न्यूज़ बुलेटिन से। फिल वक्त के लिए इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए lahorenews.tv।